नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच हर वीकेंड की बात इस वीकेंड पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण एसी टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। और आज के इस एसी टेस्ट सीरीज कार्यक्रम के अंतर्गत जो एसी का टॉपिक है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का टॉपिक है कोविड काल में भारत के समक्ष चुनौतियाँ एवं संभावनाएं। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है उसका विषय है कोविड काल में भारत के समक्ष चुनौतियाँ एवं संभावनाएं। साथियों, इस निबंध को आप सभी लिखकर टेलीग्राम नंबर 7217812824 पर उपलब्ध कराएंगे। जी हाँ साथियों, इस बार से आप सभी के निबंध में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। परिवर्तन ये किया जा रहा है कि पहले आप सभी से इस नंबर कि व्हाट्सएप पर निबंध उपलब्ध कराए जाने को कहा जाता था, लेकिन अब आप सभी अपने द्वारा लिखे गए निबंध को टेलीग्राम नंबर 7217812824 पर उपलब्ध कराएंगे। और साथियों, एक सप्ताह के अंदर आप सभी के निबंध को जांच करके आप सभी का मूल्यांकन दिया जाएगा। यह भी ध्यान रखें, आप सभी द्वारा लिखे गए निबंध जो कि आज आप सभी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना है और जिसके लिए समय निर्धारित है रात 9 बजे तक। यानी यदि आप निबंध 9 बजे के पहले उपलब्ध कराते हैं तो आपके निबंध को जांचा जाएगा, अन्यथा आप सभी के निबंध को जांचा नहीं जाएगा। और यह भी अवगत कराना है कि आप सभी जो निबंध उपलब्ध कराएंगे वो स्कैन करके PDF फॉर्म में ही टेलीग्राम नंबर 7217812824 पर उपलब्ध कराएंगे। और अब जानते हैं आज के निबंध में वे कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनका समायोजन करना बेहद जरूरी है। साथियों, जैसा कि अवगत हैं आप सभी, निबंध के कुछ निश्चित भाग होते हैं। यदि एक भी भाग स्किप होता है तो आप नंबर जो पाने की पूरी संभावना होती है वो कट हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस निबंध में ऐसे कौन कौन से भाग हैं जिनका समायोजन करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले साथियों, आप सभी को मैं बता चुकी हूँ, निबंध में प्रस्तावना सबसे खास होता है, जिसके माध्यम से आपके निबंध में व्यक्तित्व का परीक्षण आपका किया जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो निबंध का मुख्य भाग होता है और मुख्य भाग 3 पैराग्राफ में लिखना होता है। और इस 3 पैराग्राफ का जो प्रथम पैराग्राफ होता है वो हिस्टोरिकल होता है, सेकेंड पैराग्राफ होता है वो संबंधित टॉपिक का मूलभूत आयाम होता है, जो तृतीय होता है वो करेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। निबंध का जो तीसरा भाग होता है वो होता है भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाएं। जो चौथा भाग होता है वो होता है तात्कालिक चुनौतियाँ और पांचवा समाधान होता है। छठवां जो भाग होता है वो आपका होता है समेकित दृष्टिकोण और लास्ट जिसे निष्कर्ष कहा जाता है वो होता है। तो इस प्रकार से ये सारे भाग आप इस निबंध में समायोजित करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे, चूँकि क्वेश्चन टॉपिक है आपका कोविड काल में भारत के समक्ष चुनौतियाँ एवं संभावना, अर्थात आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों से संबंधित चुनौतियाँ एवं संभावनाओं पर चर्चा करना है। ठीक है, तब कहीं आपका निबंध संपूर्ण होगा। तो साथियों, पूरा आशा है, विश्वास है कि आप सभी बहुत ही शानदार निबंध इस बार लिखने वाले हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बेहद खास टॉपिक है। और अब जानते हैं कि आज के निबंध से संबंधित विषय सामग्री आप कहां से प्राप्त करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले अवगत कराऊं कि कोविड काल में भारत के समक्ष चुनौतियाँ एवं संभावना से संबंधित मैक्सिमम मटेरियल आपको गूगल पर ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि तमाम न्यूज़पेपर में ये कोविड काल में भारत की अर्थव्यवस्था, समाज, साहित्य, धर्म, प्रशासनिक, कृषि, उद्योग आदि तमाम चुनौतियाँ और उपलब्धियों के बारे में आप अवगत हो जाएंगे। तो आप अवश्य ही इन सारे तत्वों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा योजना पत्रिका में भी स्पेशल विशेषांक के अंतर्गत कोविड काल में भारत के समक्ष चुनौतियाँ संभावना से संबंधित कई चैप्टर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसको आप अवश्य अध्ययन करेंगे और बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास करेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे राइटिंग आपका स्पष्ट अवश्य हो, क्योंकि स्पष्ट राइटिंग के अभाव में आप सभी के निबंध जांचने में समस्याएं होती हैं। ऐसी राइटिंग हो कि कम से कम पढ़ने में आ जाए। तो इन सभी चीज़ों को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। और आज रात 9 बजे के पहले तक अवश्य टेलीग्राम नंबर 7217812824 पर अपने द्वारा लिखे गए निबंध को जरूर उपलब्ध कराएंगे। और ये भी ध्यान रखें, अगले सप्ताह आप सभी के निबंध को जांचा जाएगा। नमस्कार।